साथियों, मैं वर्षा जैन स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल SLH अकेडमी पर। और आज हम बात करने वाले हैं अकबर साम्राज्य के बारे में। जैसा कि आपको पता ही होगा कि अभी हम मुगल डायनेस्टी के बारे में आपसे डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले आपको पहली क्लास हमने बाबर की दी थी, उसमें ये बताया गया था कि मुगल काल की स्थापना कैसी हुई, कब हुई, कहाँ से हुई, या फिर कहाँ से मुगल वंश यहाँ पर आए थे और उनकी स्थापना कैसी हुई थी। आपको पूरी स्टोरी के माध्यम से उसमें बताया गया है। अगर आपने नहीं देखी आप लोग जरूर देख लें। उसके बाद हमने आपको हुमायूं के बारे में बताया, उसके बाद शेरशाह सूरी के बारे में बताया, और अब हम आपको बताने वाले हैं अकबर साम्राज्य के बारे में। दोस्तों, यह एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम में हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इसी पॉइंट से, इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको बता दें कि अकबर ने भारत में मुगल काल में 1556 से 1605 तक अपनी पद को संभाला था, मतलब दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। तो आपको इसके 30 MCQ डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग बड़े ध्यान से देखें, स्टार्ट से एंड तक देखें, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है आप सभी के लिए। पहला प्रश्न है, अकबर का जन्म अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में कब हुआ था? तो दोस्तों, आपको बता दें कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो इनका अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ था, क्योंकि जब हुमायूं 15 साल के युद्ध के समय पर भाग रहे थे, उसी समय पर इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ था। अब कब हुआ था? तो ऑप्शन है 15 अक्टूबर 1542 को, 18 अक्टूबर 1542 को, 15 अक्टूबर 1543 को, या 18 नवंबर 1541 को। तो अकबर का जन्म अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। तो याद रखें कि सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके आपको डिटेल बता दें कि मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट में 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था, जब उनके पिता हुमायूं शेरशाह सूरी के हाथों सैन्य हार से भाग गए थे। उमरकोट के राजपूत शासक राणा राव सिंह ने उन्हें शरण दी थी, और वहीं पर इनका जन्म हुआ था। आपको बता दें कि अकबर का बचपन का नाम भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो अकबर का बचपन का नाम, जब उनका जन्म हुआ था, उनके बचपन का नाम जलाल था। तो याद रखें कि अकबर की बचपन का नाम जलाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, अकबर की माता का नाम क्या था? ऑप्शन है हाजी बेगम, शहजादी खानम, हमीदा बानू बेगम, या चांद बीबी। तो अकबर की माता का नाम हमीदा बानू बेगम था। अब आपको बता दें कि हमीदा बानू प्रसिद्ध मुगल सम्राट हुमायूं की बेगम और तीसरे मुगल सम्राट की अकबर की माँ थी। तो याद रखें कि मुगल सम्राट के तीसरे सम्राट की यह माँ थी, और हमीदा बानू प्रसिद्ध मुगल सम्राट हुमायूं की बेगम थी। अब आपको इनकी पत्नी के बारे में बता दें कि अकबर की पत्नी बहुत सी पत्नी थी, लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो दो, मतलब इनकी पत्नियों के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। तो एक तो है कि अकबर की पहली पत्नी कौन थी। अकबर की पहली पत्नी रुकैया सुल्तान बेगम 1597 से 1605 तक जब मुगल साम्राज्य की मलिका थी, क्योंकि यह पहली पत्नी थी इनकी, तो यह मुगल साम्राज्य की मलिका थी। फिर तीसरे मुगल बादशाह अकबर की पहली बीवी और मुख्य साथी थी, क्योंकि यह इनकी बचपन की मित्र या सखी भी थी, और इनकी फिर बाद में यह बेगम भी बन गई थी, और यह इनकी पहली बेगम थी। आपको बता दें कि इनकी एक बेगम और है जो बहुत चर्चित में रही है, वह है जोधाबाई बेगम, क्योंकि यह एक हिंदू बेगम थी, और इनकी शादी अकबर यानी एक मुगल काल में जाकर हुई थी, और इसीलिए अकबर को एक बहुत अच्छा शासक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने हिंदुओं के लिए भी काफी अच्छा काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, अकबर को पहली बार किस अवस्था में गजनी के सूबेदार मिली थी? ऑप्शन है 13 वर्ष में, 12 वर्ष में, 9 वर्ष में, या 14 वर्ष में। तो अकबर को पहली बार 9 वर्ष की अवस्था में गजनी की सूबेदार मिली थी। नेक्स्ट 27 जनवरी 1556 से 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी में, 1551 ईस्वी में मात्र 9 वर्ष की अवस्था में पहली बार अकबर को गजनी की सूबेदारी सौंपी गई थी। तो आप ये भी याद रखिए कब सौंपी गई थी। तो 1551 में इन्हें, जब ये 9 वर्ष की अवस्था में थे, तब इनको गजनी की सूबेदारी सौंपी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, अकबर के साम्राज्य में कुल कितने सूबेदार थे? ऑप्शन है 18, 10, 16 या 15। तो अकबर के साम्राज्य में कुल 15 सूबेदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर किसने बैरम खां की हत्या कर दी थी? ऑप्शन है मान सिंह, मुबारक खां,
कासिम खां या आसफ खां। तो मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां ने बैरम खां की हत्या कर दी थी। तो आप पहले यहाँ से ये क्वेश्चन भी याद रखें कि बैरम खां की हत्या कहाँ हुई थी। तो याद रखें कि पाटन नामक स्थान पर हुई थी और किसने की थी, तो मुबारक खां के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किन के बीच हुई थी। ऑप्शन है अकबर और हुमायूं के बीच, अकबर हैमू के बीच, राजपूत और मुगल के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, या सिकंदर और आदिल शाह के बीच। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी वह अकबर हैमू के बीच में हुई थी। आपको बता दें कि पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वह 5 नवंबर 1526 को उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य, जिसे हेमू कहा जाता है, और अकबर की सेना के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। अकबर की सेनापति खान जमान और बैरम खां के लिए यह एक निर्णायक जीत थी, क्योंकि इसमें पानीपत के जो दूसरा युद्ध हुआ था उसमें अकबर की विजय हुई थी। तो अच्छे से याद रखें कि यह युद्ध 5 नवंबर को 1556 ईस्वी में लड़ा गया था और यह युद्ध अकबर और हैमू के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, कलानौर स्थान जाना जाता है। ऑप्शन है अकबर के सम्राट के राजारोहण स्थल के रूप में, अकबर के जन्म स्थान के रूप में, हुमायूं के विवाह उत्सव के स्थल के रूप में, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो कलानौर स्थान जाना जाता है अकबर के सम्राट के राजारोहण स्थल के रूप में। तो याद रखें कि कलानौर क्यों जाना जाता है, तो यह अकबर के सम्राट के राज्यारोहण स्थल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था। ऑप्शन है लाहौर में, काबुल में, सरहिंद में, या कलानौर में। तो इसका सही आंसर है कलानौर में से अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का राज्य अभिषेक पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर कब हुआ था। ऑप्शन है 14 फरवरी 1555 ईस्वी में, 14 फरवरी 1556 ईस्वी में, या 5 नवंबर 1556 ईस्वी में, या 18 जून 1597 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है अकबर का राज्य अभिषेक पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 ईस्वी में किया गया था। आपको भी इसकी डिटेल बता दें कि हुमायूं की मृत्यु का समाचार सुनकर बैरम खां ने गुरुदासपुर के निकट कलानौर में 14 फरवरी 1556 ईस्वी में अकबर को राज्याभिषेक करवा दिया और भाई जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि से सिंहासन पर बैठा था। दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अकबर का जब राज्याभिषेक हुआ था तो इन्हें किस नाम से जाना जाता था, तो यहाँ पर इन्हें जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि को धारण करके इन्हें राज सिंहासन पर बैठाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आप एक पिक्चर में भी देख रहे होंगे कि यह है वह पंजाब के कालानौर नामक स्थान जहां पर इनका राज्य सिंहासन पर इन्हें बैठाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, अकबर कितने वर्ष की आयु में सम्राट बने थे। ऑप्शन है 16 वर्ष में, 19 वर्ष में, 13 वर्ष में, या 20 वर्ष में। तो अकबर 13 वर्ष की आयु में सम्राट बन चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, अकबर के सम्राट की उपाधि कब ग्रहण की थी। अकबर ने सम्राट की उपाधि कब ग्रहण की थी। तो ऑप्शन है पानीपत का द्वितीय युद्ध के विजय के बाद, हल्दीघाटी युद्ध के विजय के बाद, खानदेश विजय के बाद, या दक्षिण विजय के बाद। तो अकबर ने सम्राट की उपाधि दक्षिण विजय के बाद ग्रहण की थी। अब आपको बता दें कि अकबर ने सम्राट की उपाधि असीरगढ़ के युद्ध जो 1615 में लड़ा गया था वह जीतने के बाद इन्होंने वह उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जब अकबर का 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर राज्याभिषेक हुआ तब किसे अकबर के संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। ऑप्शन है मुबारक खां, बैरम खां, मुनीम खां, या आसफ खां। तो इसका सही आंसर है जब अकबर का 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर राज्याभिषेक हुआ तब अकबर के संरक्षक मतलब बैरम खां का संरक्षक अकबर को मिला था। आपको बता दें कि बैरम खां 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। वह बादश खां का निवासी था, उसे प्यार से खानी बाबा कहा जाता था। तो याद रखें कि बैरम खां 1556 से 1560 तक इन्होंने अकबर के संरक्षक के रूप में नियुक्त रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, बैरम खां का मकबरा कहाँ स्थित है। ऑप्शन है अहमदनगर में, मशहद ईरान में,
पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में? तो बैरम खां का मकबरा मसहाद ईरान में स्थित है। तो याद रखें और इसको पॉइंट आउट भी कर लें, क्योंकि यह एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते कि बैरम खां का मकबरा कहाँ स्थित है। तो इनका मकबरा मसहाद ईरान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, अकबर ने सम्राट बनने पर बैरम खां को कौन सी उपाधि दी थी? ऑप्शन है फरजेंद की, खाने खाना की, जरी कलम की या अमीर उल अमीरा की? तो अकबर ने सम्राट बनने पर बैरम खां को खाने खाना की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, अकबर ने सम्राट बनने पर, ये तो कुछ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन है अकबर और राणा संग्राम सिंह के बीच में, अकबर और मेदिनी राय के बीच में, अकबर और राणा प्रताप के बीच में या अकबर और उदय सिंह के बीच में? तो हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और राणा प्रताप के मध्य में लड़ी गई थी। आपको बता दें कि यह युद्ध 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। अब डिटेल बता दें कि हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के महाराणा प्रताप का समर्थन करने वाले घुड़सवारों और धनुर्धारियों और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था, जिसका नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह प्रथम ने किया था। तो इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन होना तो उसमें ये याद जरूर रखें कि उस युद्ध का नेतृत्व किसने किया था। तो जो हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी, इसका नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह के द्वारा किया गया था। तो याद रखें कि अच्छे से, अकबर का सेनापति मान सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? ऑप्शन है मान सिंह, अमर सिंह, हकीम खान या शक्ति सिंह? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो 18 जून 1556 ईस्वी में लड़ा गया था, महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति हकीम खान थे और अकबर की सेना के सेनापति, अकबर का सेनापति मान सिंह था। तो दोनों के सेनापति का नाम अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट आपको डिटेल बता दें कि महाराणा प्रताप के बहादुर सेनापति हकीम खान सूर्य के बिना हल्दी घाटी युद्ध का उल्लेख अधूरा है। 18 जून 1576 की सुबह जब दोनों सेनाएं टकराई तो प्रताप की ओर से अकबर की सेना को सबसे पहले जवाब हकीम खान सूर्य के नेतृत्व वाली टुकड़ी ने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, राजपूतों में फूट डालना, मान सिंह की भावना को संतुष्ट करना या साम्राज्यवादी नीति? तो हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, अकबर द्वारा गुजरात पर आक्रमण कब किया गया था? ऑप्शन है 1576 में, 1573 में, 1582 में या 1572 में? तो अकबर द्वारा गुजरात पर आक्रमण 1572 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटेल बता दें आपको इसकी कि 1572 ईस्वी में अकबर द्वारा गुजरात पर आक्रमण किया, जिसका कारण था इसकी समृद्ध एवं विश्व व्यापार का प्रमुखतम केंद्र स्थल होना। अपने गुजरात अभियान के दौरान ही अकबर ने पहली बार समुद्र के दर्शन किए थे, क्योंकि अकबर अभी तक समुद्र से परिचित नहीं थे। तो इसी युद्ध के दौरान इन्होंने समुद्र को पहली बार देखा था तथा पहली बार पुर्तगाली व्यापारियों से इनकी भेंट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? ऑप्शन है सिसोदिया वंश ने, परमार वंश ने, चौहान वंश ने या चंदेल वंश ने? तो इसका सही आंसर है सिसोदिया वंश ने राजपूत वंश के सामने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। इनकी डिटेल बता दें कि सिसोदिया राजपूत वंश ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था। सिसोदिया भारतीय राजपूत जाति में पाए जाने वाला एक गोत्र है, जिसका राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? ऑप्शन है मेवाड़ ने, अजमेर ने, मारवाड़ ने या बीकानेर ने? तो राजपूताना के मेवाड़ राज्य में से अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं थी। मेवाड़ ने इनकी अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, गुजरात विजय को यादगार स्वरूप अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया था? ऑप्शन है बड़ा इमामबाड़ा, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद या सिद्दी बशीर? तो इसका आंसर है गुजरात विजय को यादगार स्वरूप अकबर ने
बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था। तो दोस्तों आप इस पिक्चर में ही देख रहे होंगे कि आपको यह एक बुलंद दरवाजा दिखाई दे रहा है। ये जो बुलंद दरवाजा का मतलब, तो बुलंद मतलब ऊंचाइयों तक छूने वाला। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो दरवाजा है वह कितनी ऊंचाइयों को छू रहा है। नेक्स्ट डिटेल बता दें कि बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने फतेहपुर सीकरी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है, या बोला जाए तो किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में या तमिलनाडु में। तो बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश राज्य के डिटेल बता, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। आपको डिटेल बता देते हैं इसकी कि बुलंद दरवाजा भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में आगरा शहर से फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित एक दर्शनीय स्मारक है। इसका निर्माण अकबर ने 1602 में करवाया था। तो याद रखें कि इसका निर्माण कब हुआ था। तो इसका निर्माण 1602 ईस्वी में हुआ था और बुलंद शब्द का अर्थ महान या ऊंचा है। अपने नाम को सार्थक करने वाला यह स्मारक विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। तो याद रखें कि विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार क्या है, तो बुलंद दरवाजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, अकबर ने काबुल की सूबेदारी किसे सौंपी थी। ऑप्शन है बस्तुनिशा बेगम को, मेहरुन्निशा बेगम को, असमत बेगम को या शहजादी खानम को। तो अकबर ने काबुल की सूबेदारी बस्तुनिशा बेगम को सौंपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था। ऑप्शन है 1576 ईस्वी में, 1590 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में या 1572 ईस्वी में। तो अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में 1576 ईस्वी में मिलाया था। सॉरी दोस्तों, ऊपर 2 एक से ऑप्शन है, तो आपको ये याद रखना है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में 1576 ईस्वी में मिलाया था। अब इसकी डिटेल बता दें कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में 1576 ईस्वी में मिलाया था। बिहार का मध्यकालीन इतिहास का प्रारंभ उत्तर पश्चिम सीमा पर तुर्कों के आक्रमण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था। ऑप्शन है बैरम खां को, आदम खां को, बाज बहादुर को या पीर मोहम्मद खां को। तो इसका सही आंसर है आदम खां को अकबर ने स्वयं अपने हाथों से मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था, निम्नलिखित में से किस राजा से संबंधित थी। ऑप्शन है किस राज्य से संबंधित थी। तो ऑप्शन है बीजापुर से, गोलकुंडा से, अहमदनगर से या बरार से। तो प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था, यह अहमदनगर राज्य से संबंधित थी। तो याद रखें कि चांद बीबी किस राज्य की वो थी, तो यह अहमदनगर राज्य से संबंधित थी। चांद बीबी जिन्हें चांद खातून या चांद सुल्ताना के नाम से भी जाना जाता है, अहमदनगर के तीसरे शासक हुसैन निजाम साहिब प्रथम की पुत्री थी, जिसका विवाह बीजापुर के 5वें सुल्तान अली आदिल शाह के साथ हुआ था। तो याद रखें कि इनका किससे विवाह हुआ था, तो 5वें सुल्तान अली आदिल शाह से इनका विवाह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, अकबर के राज्यकाल में निम्नलिखित में से कौन सी दरबार की भाषा थी। ऑप्शन है अरबी, हिंदी, फारसी या उर्दू। तो अकबर के राज्यकाल में इनके दरबार की प्रमुख भाषा फारसी भाषा थी। अकबर ने सोच समझकर फारसी भाषा को दरबार की मुख्य भाषा बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। ऑप्शन है जमींदारी पर, मनसबदारी पर, सामंतवादी पर या आईना ए दहसाला पर। तो अकबर की कालीन सैन्य अवस्था में मनसबदारी आधारित थी। सैन्य व्यवस्था कौन सी आधारित थी, तो मनसबदारी आधारित थी। डिटेल बताएं इसकी, अकबर द्वारा आरंभ की गई इस व्यवस्था में उन व्यक्तियों को सम्राट द्वारा एक पद प्रदान किया जाता था जो शाही सेना में होते थे। दिए जाने वाले पद को मनसब एवं ग्रहण करने वाले को मनसबदार कहा जाता था। तो आपको इसका अर्थ भी बता दिया कि मनसबदारी का अर्थ क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में निम्न में से कौन सा एक प्रांत मुगल राज्य का भाग नहीं था। ऑप्शन है बरार, अहमदनगर,
गोलकुंडा या खानदेश। तो अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में से गोलकुंडा जो एक शहर था वह अकबर मुगल राज्य का भाग नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह हमारी वीडियो का अंतिम प्रश्न है, जो है जजिया कर को किसने समाप्त किया था? ऑप्शन है जहांगीर, हुमायूं, अकबर या औरंगजेब। तो जजिया कर को अकबर ने समाप्त किया था। अब आपको बता दें इसकी डिटेल कि जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला मुगल शासक था अकबर, और अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया था, लेकिन 1575 ईस्वी में पुनः लगा दिया। इसके बाद बंद 1579 से 80 ईस्वी में पुनः समाप्त कर दिया। औरंगजेब ने फिर से इस जजिया कर को लागू कर दिया था। तो याद रखें कि पहला शासक मुगल शासक था अकबर, जिसने जजिया कर समाप्त किया, और दोबारा से प्रारंभ किसने किया? तो औरंगजेब ने इसे पुनः प्राप्त कर मतलब पुनः शुरुआत कर दी थी इसकी। तो दोस्तों यह हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्वेश्चन आज के पसंद आए हो अकबर साम्राज्य के, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कर लें, जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचती रहे। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो जरूर कर ले, इसे उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। दोस्तों आप हमसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, और आप सभी ने यूट्यूब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि जहांगीर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। दोस्तों इसके पहले हुमायूं, बाबर की और शेरशाह तीनों की वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप सभी लोग जरूर देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।